स्वागत है। सनातन रक्षा वाहिनी 7 संकल्पों के साथ आज यह कार्यक्रम कर रही है। सनातन धर्म बोर्ड एवं सनातन आयोग का गठन हो, इसके लिए भारत सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि जल्द ही जल्द सनातन धर्म बोर्ड का गठन करें, साथ ही साथ धर्म संरक्षण आयोग का भी गठन करना चाहिए, जिससे भारतीय परंपरा, संस्कृति, सभ्यता और प्रकृति संरक्षित रहे और सुरक्षित रहे। क्योंकि आए दिन हमारे जो सभ्यता है, संस्कृति है, वह धूमिल होती जा रही है। हमारा जो संस्कार रहा है वह पूरे विश्व में परचम फहराता रहा है, लेकिन दिन पर दिन बाहरी आक्रमणकारियों के कारण धूमिल हुई है। लेकिन इसे अब बर्दाश्त नहीं है। अब आने वाले समय में इसे सनातन धर्म बोर्ड और सनातन संरक्षण आयोग के रूप में गठन किया जाना चाहिए, जिससे भारतीय संस्कृति परंपरा सुरक्षित रहे, हमारे मंदिर सुरक्षित रहे, हमारे लोग सुरक्षित रहे, परिवार बचा रहे, परिवार में संयुक्त विचारधारा बनी रहे, परिवार के साथ समाज में समृद्धि बनी रहे, जिससे हमारा देश विकसित देश के रूप में जाना जाए और पुनः विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो। यही हमारी भारत सरकार से मांग है। भारत सरकार से दूसरी मांग हमारी है कि सनातन हिंदू संस्कृति के सभी ऐतिहासिक एवं धार्मिक विवादित स्थलों को अविलंब भारत सरकार अपने नियंत्रण में ले और सुरक्षा प्रदान करे। आप सभी जानते हैं कि हजार वर्षों से लगातार बाहरी मुगलों का आक्रमण रहा। बाहरी आक्रमणकारी हमारे संस्कृति, हमारे मंदिर, गुरुकुल आदि को विनष्ट करता रहा, जिसके कारण हमारी संस्कृति विलुप्त के कगार पर है। हम सभी सनातन हिंदुओं से, सनातन भाइयों बहनों से आग्रह करना चाहते हैं कि सब लोग एक मार्ग पर चले, जिससे सनातन का संरक्षण हो सके। हमारी तीसरी जो मांग है भारत सरकार से, देश के प्रत्येक जिले में 100 एकड़ गोचर भूमि सुनिश्चित किया जाए, जिससे जीवन, क्योंकि गाय हमारी माता के समान है। जिस प्रकार हमारी माँ हमें बचपन से अपने दूध को पान कराकर बड़ा करती है, उसी तरह जो गाय का दूध है वो माता के दूध के समान है। इसलिए भारतीय संस्कृति में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। इसलिए हमारा उससे जीवन बचा रहे, हमारी संस्कृति बचा रहे और प्रकृति संरक्षित होता रहे, क्योंकि गाय का दूध, गाय की गोबर और गाय का गोमूत्र ये सभी वैज्ञानिक रूप से लाभकारी है और प्रकृति संरक्षण में अहम योगदान है। हमारे जो चौथी मांग है कि राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था, राष्ट्र की संस्कृति, सुरक्षा एवं हरियाली सहित विकास के प्रति जिम्मेवार हो। इसीलिए संपूर्ण भारतवर्ष में निःशुल्क समान शिक्षा एवं समान स्वास्थ्य योजना लागू की जानी चाहिए, क्योंकि आज की जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है हमें डॉक्टर तो बनाता है, हमें इंजीनियर तो बनाता है, हमें IAS IPS तो बनाता है, हमें नेता अभिनेता तो बनाता है, लेकिन हम मानवीय गुणों को धारण नहीं कर पाते। नैतिक शिक्षा नहीं मिलने के कारण हम एक दूसरे के विपरीत कार्य करने लगते हैं। इसलिए भारत सरकार से हमारी मांग है कि निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए, क्योंकि बिहार का अलग शिक्षा व्यवस्था होती है, बंगाल का अलग होता है, केरला का अलग होता है, तमिलनाडु का अलग होता है, गुजरात की अलग होती है। तो ये समान शिक्षा व्यवस्था होगी, सभी लोगों का संस्कार समान होगा, विचार समान होगा, अलग नहीं होगा, मत मंतांतर नहीं होंगे, सभी लोग की विचारधारा एक होगी, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए एक साथ कार्य कर पाएंगे और जिससे हमारा
राष्ट्र विकसित हो पाएगा। हमारी जो छठी मांग है भारतवर्ष में प्रकृति संरक्षण, प्रकृति वंदन, अभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था की मार्गदर्शिका महापर्व छठ पर्व को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए। छठ पर्व को ही राष्ट्रीय पर्व क्यों घोषित किया जाए? छठ का जब समय होता है कार्तिक माह में जब शुक्ल पक्ष पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 3 दिन ऐसे 4 दिन का व्रत होता है, जिसमें पूर्वांचल का ये खास पर्व है। अब तो देश विदेश में भी ये पर्व मनाने लगा है, लेकिन मानने लगे हैं लोग, मना रहे हैं छठ पर्व को। ये छठ पर्व आप तो जानते हैं कि सब उगते हुए सूर्य की उपासना पद्धति की बात करते हैं, या उगते जो जीवन में राज करते हैं, लेकिन यह डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देती है, जिससे यानी जो व्यक्ति डूब रहा है वो निश्चित रूप से उदय होगा, यह बात का संकेत है। और छठ पर्व में नदियों को सुरक्षित किया जाता है, हमारे वातावरण को पोषित किया जाता है। इसलिए हम सभी सनातन बंधु ये चाहते हैं कि भारतवर्ष में सनातन राष्ट्र के साथ छठ पर्व को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए, जिससे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे। क्योंकि छठ पर्व में सभी लोग एक घाट पर बिना भेदभाव किए हुए छठ पर्व को मनाते हैं। मैं भारत सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ पुनः सनातन धर्म, सनातन रक्षा वाहिनी की ओर से इस छठ पर्व को राष्ट्रीय पर्व घोषित करें। हमारी जो छठी मांग है भारत वर्ष को सनातन राष्ट्र घोषित करें। सनातन राष्ट्र पहले से है, लेकिन बाहरी आक्रमणकारियों ने हमारी व्यवस्था को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता संस्कृति को जो नष्ट विनष्ट किया है, जिसके कारण हम अपने व्यवस्था से अलग हो गए। लेकिन यह अघोषित रूप से तो सनातन राष्ट्र है, सनातन हिंदू राष्ट्र तो है, लेकिन इसे कानूनी रूप से भी भारत सरकार सनातन राष्ट्र घोषित करे, सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित करे। हम ये भारत सरकार से मांग करते हैं। और साथ ही साथ राष्ट्र के सभी प्रमुख स्थल पर धर्म ध्वज की स्थापना करे। जो सनातनी हैं, विभिन्न धाराओं में जो बटे हैं, हम सभी से यह विनती करना चाहते हैं कि सभी लोग एक विचारधारा में आकर सनातन को सपोर्ट करें, सनातन की धारा में चले और भारत सरकार से ये निवेदन करें। क्योंकि ये जो व्यवस्था जब जन मानस में जाएगी और जन क्रांति होगी, तब जाकर ही भारतवर्ष में हमारी संस्कृति को बचाने का कानून लागू होगा, अन्यथा नहीं लागू हो सकता है। इसलिए हम समस्त सनातन बंधु भाई बहनों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि सभी लोग एकत्र होइए, जातीय बंधन से मुक्त होइए, वर्ण व्यवस्था से मुक्त होइए। क्योंकि वर्ण व्यवस्था अलग नहीं है, वर्ण व्यवस्था भगवान विष्णु के ही चतुर्थ अंगों का वर्णन करता है। हम एक वर्ण व्यवस्था में रहेंगे, चाहे हम ब्राह्मण के रूप में रहें या क्षत्रिय के रूप में रहें, वैश्य के रूप में रहें, शूद्र के रूप में रहें, तो हम अपनी व्यवस्था को सही तरह से प्रतिपादित नहीं कर पाएंगे। हम जब हर व्यक्ति, हर सनातनी व्यक्ति 24 घंटा में इस चारों वर्ण को जीता है, इसलिए वो सनातनी हिंदू है। हिंदू का अर्थ है कि वह व्यक्ति ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है और शूद्र भी है। वो चारों कर्म चक्र के प्रभाव से अपने जीवन को जी रहा होता है। कोई अलग से कोई जाति नहीं होती, ये भ्रम मात्र है। और हम भारत के सन्यासी, भारत जो हमारे साधु हैं, हमारे जो मां मंगलेश्वर हैं, आदि जो शंकराचार्य हैं, सब लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि सभी लोग एक विचारधारा में आए, जिससे हमारी संस्कृति बची रहे।